मंडी में कांग्रेस के दिग्गजों का अहम और सुनहरे अतीत पर टिका उनका वहम। दोनों को जनता ने लगातार आईना दिखाया है। 2017 के विधानसभा चुनाव में पार्टी का खाता तक नहीं खुला था, तो 2022 में हिस्से आई सिर्फ एक सीट। ठाकुर कौल सिंह हो, प्रकाश चौधरी हो, सोहन लाल हो या फिर नई जिला अध्यक्ष चंपा ठाकुर, ये तमाम महारथी लगातार दो चुनाव हार चुके हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि स्थिति नाजुक है और भूल की कोई गुंजाइश नहीं। अगर कांग्रेस के घर में यूं ही बर्तन बजते रहे तो कम से कम जिला मंडी में बीजेपी को पटकने देना दूर की कौड़ी ही रहने वाला है। इस बीच तलखियों की झलकियां ये बता रही है कि मंडी में कांग्रेस की डगर बेहद मुश्किल होने वाली है। बर्तन को चाहिए उनका सम्मान करे, उनका रिकॉर्ड करे, उनको महत्व दें। हम देते हैं, मंडी जिला में हमने किया है, हिमाचल प्रदेश में जहाँ तक बात है वो हमने किया है, बाकी बात है वो हमने किया है। इसलिए ठाकुर साहब, हम आपका आदर करते रहेंगे, पर छेड़ा नहीं देना कभी, मंडियालियों को थोड़ा छेड़ा नहीं देना। बीते दिनों नई जिला अध्यक्ष चंपा ठाकुर की ताजपोशी में पीसीसी चीफ विनय कुमार के सामने जिला के दो बड़े नेताओं की नोकझोंक ने फिर दर्शाया कि पार्टी अब भी डिवाइडेड है। पूर्व सीपीएस सोहन लाल का पूर्व कार्यकारिणी पर दिया वो बयान पूर्व जिला अध्यक्ष प्रकाश चौधरी को इस कदर नागवार गुजरा कि उन्होंने बड़े मन से सोहन लाल को कह दिया कि छेड़ा नहीं देना। मसला सिर्फ इस एक वाक्य का नहीं है। सर्वविदित है कि मंडी कांग्रेस में कोई नेता सीएम सुखू का कट्टर समर्थक है, तो कोई वीरभद्र सिंह के दौर से ही हॉली लॉज से जुड़ा है। मंडी से वीरभद्र सिंह और प्रतिभा सिंह सांसद रहे हैं और हॉली लॉज का खास जुड़ाव रहा है। पर अब मौजूदा वक्त में हालत ये है कि बोर्ड निगमों में अधिकांश नियुक्तियां सीएम सुखू के निष्ठावानों की हुई है। इनमें कई नेता तो ऐसे हैं जो बगैर नाम लिए खुलकर मौका मिलते ही हॉली लॉज पर निशाना साधते हैं, यानी कि बड़े नेताओं के बीच के फासले निचली स्तर तक पार्टी को बांटे हुए हैं। आंकड़े गवाह है कि मंडी में बीते 8 साल से कांग्रेस हारती आ रही है। बावजूद इसके जमीनी स्तर पर कांग्रेस के लिए बहुत कुछ अच्छा होता नहीं दिखता। मंडी में कांग्रेस के तमाम बड़े चेहरे चुनाव हार चुके हैं। कौल सिंह, सोहन लाल, प्रकाश चौधरी, चंपा ठाकुर। चिंताजनक बात यह है कि पार्टी के पास लगातार चुनाव हारने वाले नेताओं का कोई मजबूत विकल्प भी तो नहीं दिखता। सीटवार बात करें तो द्रंग से कौल सिंह ठाकुर लगातार 2 चुनाव हार चुके हैं। मंडी सदर सीट से उनकी पुत्री चंपा ठाकुर भी 2 चुनाव हार चुकी है। बल से पूर्व मंत्री प्रकाश चौधरी भी 2 चुनाव हार चुके हैं और सिराज में तो कांग्रेस को जीते हुए ही अरसा बीत गया। नाचन, जोगिंदर नगर और सरकाघाट में भी हार की हैट्रिक लग चुकी है, जबकि सुंदरनगर और करसोग में कांग्रेस आखिरी बार 2012 में जीती थी। पर यहाँ भी कांग्रेस के लिए आगे की राह आसान नहीं दिखती। सिर्फ धर्मपुर में वर्तमान में कांग्रेस के एमएलए हैं और ये सीट भी कांग्रेस के हिस्से में अरसे बाद आई है। जिला की 10 में से अधिकांश सीटों पर कांग्रेस के भावी चेहरे को लेकर भी तो कोई स्पष्टता नहीं दिखती। अब बात करते हैं उन फैक्टर्स की जो जिला मंडी में बीजेपी और कांग्रेस के बीच बड़ा अंतर पैदा करते हैं। पहला, पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर इस वक्त मंडी का सबसे बड़ा चेहरा है। पंडित सुखराम हो या कौल सिंह, ये दिग्गज सीएम पद की दौड़ में तो रहे लेकिन सीएम नहीं बन पाए। मंडी की हसरत पूरी हुई जयराम ठाकुर के साथ और इसका प्रभाव मंडी में साफ दिखता है। दूसरा नंबर, पंडित सुखराम परिवार 2017 के चुनाव से पहले भाजपाई हो गया था। वर्तमान में पंडित जी के पुत्र अनिल शर्मा मंडी सदर सीट से विधायक है। इस परिवार का मंडी की सियासत में खासा प्रभाव है। न सिर्फ मंडी सदर बल्कि कई अन्य सीटों पर भी इसका नुकसान कांग्रेस को हुआ। तीसरा बड़ा फैक्टर है चेहरा। स्वर्गीय वीरभद्र सिंह मंडी से लोकसभा चुनाव लड़ते थे और इसका असर पूरे मंडी में दिखता था। उनके अलावा कौल सिंह ठाकुर का भी एक दौर में प्रदेश की सियासत में खासा प्रभाव था। साथ ही पंडित सुखराम का परिवार भी कांग्रेस में हुआ करता था। कुल मिलाकर मंडी और कांग्रेस के पास कई बड़े चेहरे थे, पर मौजूदा दौर में ऐसा नहीं है। बढ़ती उम्र और 2 चुनाव हारने के बाद कौल सिंह भी एक किस्म से हाशिए पर है। बहरहाल मंडी में कांग्रेस को एड़ी चोटी का जोर लगाना होगा। पार्टी को यहाँ आत्म मंथन करने की आवश्यकता है। हाल और हालात जल्द न बदले तो संभवतः मंडी में कांग्रेस ठंडी ही दिखे। सटीक खबरें और उत्तम विश्लेषण के लिए देखते रहिए फर्स्ट वर्डिक्ट मीडिया। मैं रितु हांडा।